हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th और 12th में पीसीएम या पीसीबी या पीसीएम भी ऑप्ट करी हो, क्या वो लॉ को एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं, क्या वो उसे परस्यू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अपना ये मिथ दूर कर लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आप आर्ट के स्टूडेंट हो यानी ह्यूमैनिटीज के, आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, लॉ में एंट्री के लिए कोई भी बार नहीं है। लॉ में एंट्री के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी फील्ड से आते हो तभी आप लॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि क्या सर हमें साइंस लेने के बाद लॉ करना चाहिए, तो इसका आंसर तो सिंपल है, यस ऑफ कोर्स। अगर आपको लगता है लॉ को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद कि लॉ कैसी फील्ड है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, तो ऑफ कोर्स करिए, कौन रोक रहा है। और इनफैक्ट कुछ तो ऐसी फील्ड है लॉ की, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर लॉ, पेटेंट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, जिसमें आपकी साइंस की प्रायर नॉलेज, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको सीधे सीधे काम आएगा। उसके बाद अगर आप 5 ईयर लॉ करते हैं, जो कि ज्यादातर लोग वही करते हैं अब इंडिया में, 12th के बाद अगर आप डायरेक्टली लॉ करना चाहते हैं, बीए एलएलबी की डिग्री होगी या फिर बीबीए एलएलबी की डिग्री होगी, दैट इज बिजनेस प्लस लॉ, ये कॉमर्स वाले इसको प्रेफर कर सकते हैं, या फिर बीएससी एलएलबी भी ऑफर करते हैं कुछ कॉलेजेस, कुछ एनएलयूज। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से आए हैं तो आपका जो अंडरग्रेड सब्जेक्ट होता है वो बीएससी की तरह आप उसे चूज कर सकते हैं और लॉ कर सकते हैं आगे, क्योंकि साइंटिफिक चीजें, साइंस के टेम्परामेंट को अगर आपने डेवलप कर लिया तो आगे लॉ की कुछ फील्ड में भी काम आएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप साइंस किए थे 11th-12th में तो आप बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी नहीं कर सकते हैं। आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपने 11th-12th में कोई भी स्ट्रीम ली हो, चाहे आप आर्ट्स लिए हो, चाहे आप कॉमर्स लिए हो, चाहे आप साइंस लिए हो। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन जरूर है कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज लिया था तो बीएससी नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो साइंस लिया था वो बीए भी कर सकता है, वो बीबीए भी कर सकता है, वो बीएससी भी कर सकता है एलएलबी के साथ साथ। तो कोई रिस्ट्रिक्शन लीगली तो नहीं है आपके करने के लिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन तो कि क्या काम आएगा सर साइंस, तो बेटा साइंस तो जीवन के हर चीज में काम आएगा। अभी आपको बताया था लॉ के कुछ स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे मेडिको लीगल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हर दिन नई नई दवाइयां बन रही हैं, उनमें नए नए केमिकल्स यूज हो रहे हैं, नए नए फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो उनको पेटेंट करा, उनको ट्रेडमार्क कराना, उनको पेटेंट कराना, ये भी तो लॉयर का काम है। तो कोई चीज पेटेंट कब होगी, उसमें कोई चीज नई बनी कि नहीं बनी, अब ये सब लॉयर का काम है देखना। इसमें साइंस की नॉलेज काम आएगी उसको, अगर उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसको साइंस समझ में आती है, तो उसका सीधे सीधे उसको लॉ की फील्ड में काम करेगा वो। स्टेप्स क्या है? 12th करिए, क्लैट का एग्जाम दीजिए या एलेट का निकालिए, एडमिशन लीजिए किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स देता हो, उसे कंप्लीट करिए। स्टेट के बार काउंसिल में पहले रजिस्टर करिए, उसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल का पेपर निकाल के ऑल इंडिया बार में रजिस्टर करिए और आप एडवोकेट बन गए। ये था पाथ। अगर आप लॉ की फील्ड में पर से इंटरेस्टेड हैं, दैट इज टू से आपको लगता है कि लॉ की फील्ड इंट्रीगिंग है, आपको सामाजिक चीजों में सोसाइटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इवन दो आपने साइंस ली हो। क्यों, किसी ने साइंस लिया तो उसको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती क्या? लग सकती है। आपने अगर कोई चीज 11th-12th में ऑप्ट की है तो बेटा वो लक्ष्मण रेखा नहीं बन गई, वो सॉलिडिफाई नहीं हो गई। आप यंग हो, अभी अपना करियर डिसाइड कर रहे हो। तो अगर आपने साइंस ली भी है और आप रियलाइज करते हो कि आपके लिए साइंस की चीजें नहीं है, फ्यूचर में आप अपने आप को ज्यादा इंटरेस्टेड पाते हो लॉ में, तो वाई नॉट चेंज योर स्ट्रीम। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आपको करना वही चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड ज्यादा हैं। तो अगर आपने साइंस ले ली लेकिन अब आपको रियलाइज हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड ज्यादा लॉ में हैं, तो वाई नॉट। लॉ में स्कोप भी है और लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आप कर नहीं सकते। Therefore, you must go for law if you are interested in law, irrespective of the fact whether you had opted for commerce or science or humanities. Thank you.